बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है अवामी कचहरी। मैं हूँ कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का अवामी कचहरी रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है और हमने आज की अवामी कचहरी कोशिश की है हमने कि हम लोग लगाएं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में। और डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या अपनी तैयारियाँ की हैं आवाम को रमज़ान मुबारक के बरकत महीने में रिलीफ फ्राहम करने के लिए, कैसे वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर चेक रखते हैं, कैसे तमाम तर चीज़ों को जाके वो देखते हैं। और ये सारा मंजर आज हम लोग दिखाएंगे। अवामी कचहरी अवाम का प्रोग्राम है, अवाम की बात करते हैं, अवाम में जाएंगे इंतज़ामिया के साथ। हमारी कोशिश है कि आज हम लोग असिस्टेंट कमिश्नर जो कि रावलपिंडी की हैं, एसी सिटी डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, उनसे बात करें, उनको अपने साथ लेके जाएं कि उनका जो एरिया है डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर उसमें वो कैसे ऑपरेट करती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की टीम उन्होंने कैसे तरतीब दी है, कैसे जाके तमाम तर प्राइस कंट्रोल को प्राइस कंट्रोल को चेक करती हैं, सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखती हैं, क्वालिटी को चेक करती हैं। सारी चीज़ें आज हम लोग आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम अवामी कचहरी में आप हमारे साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। माइक दीजिएगा आप। डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में, एसी सिटी। अब मुझे अपने काम के बारे से बताइएगा। हमारा प्रोग्राम है अवामी कचहरी। अवामी कचहरी में हम लोग बात करते हैं अवाम की, अवामी राय लेते हैं, अवामी इशूज़ को हाईलाइट करते हैं। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रावलपिंडी ने काफ़ी तैयारियाँ की होंगी अपने प्राइस कंट्रोल के हवाले से भी, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर शिकायत रहती है कि महंगाई है, एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों के ऊपर चेक रखने में नाकाम होती है। आपकी क्या तैयारी है? आज हमें आप कहाँ पर लेके जाएंगे? हम लोग आपके साथ आपके एरिया को विज़िट करेंगे। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के हवाले से चीफ़ सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शंस थी कि आपने बिल्कुल इंश्योर करना है कि जो अशिया खुर्द बनोश हैं, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, वो बिल्कुल सरकारी रेट के मुताबिक मिले। कोशिश हमारी पूरी है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो रावलपिंडी है, सिटी एरिया में 5 बाज़ार रमज़ान बाज़ार हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे आपको आटा, चीनी और कुछ एसेंशियल आइटम्स हैं, एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है, वो आपको मिलेंगे। लेकिन जो हमारे जनरल बाज़ार्स हैं, कोशिश हमारी है कि वहाँ पे भी हम इस चीज़ को इन्फोर्स करवाएं कि जो सरकारी रेट हैं उसी नुस्खे के मुताबिक लोगों को अशिया फ्राहम की जाए। हमने कल भी एक्टिविटी की है, आज भी इंशाल्लाह हम फील्ड में निकलेंगे। हम सादकाबाद का एरिया आज विज़िट करेंगे, वहाँ पे एसेंशियल आइटम्स, सब्ज़ी, फ्रूट, किराना स्टोर्स और दूध और दही की शॉप्स को भी इंशाल्लाह चेक करेंगे। तो हर साल देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रमज़ान मुबारक के अंदर आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए सब्सिडी भी देती है चीज़ों के ऊपर, लेकिन लोग शिकायत करते हैं कि जो सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं उसमें जो अशिया होती हैं वो म्यारी नहीं होती। इस हवाले से क्या आपकी स्ट्रेटजी है, कैसे देखते हैं चीज़ को? नहीं, इस दफ़ा हमने पूरी कोशिश की है, हमारी पूरी एक परचेजिंग कमेटी है, हमारी कोशिश है और हमारी ये एफ़र्ट भी है कि हम जो मेयारी अशिया हैं सिर्फ वही वहाँ पे प्रोवाइड करें। और लेकिन थोड़ा गर्मी है, ऑब्वियसली थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। और बल्कि डीसी साहब भी गाए बगाए विज़िट करते रहते हैं, डीसीजी साहब भी गाए बगाए विज़िट करते रहते हैं। हमारे इंचार्ज रमज़ान बाज़ार हर वक्त रमज़ान बाज़ार में मौजूद होते हैं और इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि मेयारी अशियाई आवाम को फ्राहम की जाए। कल सेक्रेटरी हाउसिंग साहब आए थे, वो हमारे 5 रमज़ान बाज़ार विज़िट करके गए हैं और उन्होंने एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट दिया। और जनरली लोगों से भी हमने फ़ीडबैक लिया है कि आपको कैसा लगा है कि लोग मतलब चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिल रही हैं। तो जो हमारा फ़ीडबैक था वो यही था कि जी बाज़ार के मुकाबले में चीज़ें हमें सस्ती मिल रही हैं। लेकिन फिर भी जो भी लोगों के इश्यूज़ होते हैं वो हम गाए बगाए खुद भी उसको विज़िट करते हैं, कोशिश करते हैं कि साथ साथ उनको हल करें। आपने कहा कि लोग मुतमईन नज़र आए, लोगों ने कहा कि चीज़ें बेहतर हैं। हम लोग देखना चाहेंगे आज की अवामी कचहरी में हम लोग जाएंगे नाज़रीन डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब के साथ, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी रावलपिंडी की, इनके साथ निकलेंगे, जाएंगे। आपने सादकाबाद का बताया हमें, सादकाबाद के अंदर भी जाके जो सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं वो भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो बाकी मार्केट्स हैं उनको भी देखेंगे कि लोग कितने मुतमईन हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के लिए कितने बेहतर इंतजाम किए हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग आपको दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है प्रोग्राम अवामी कचहरी में।
पर हम लोग किस लिए जा रहे हैं? ये मिल्क शॉप है, दही शॉप है। हम नैनोनेस्टी ना इसी तरह अपने स्टाफ का एक बंदा भेज के ये चेक करवाते हैं। सरकारी तौर पे इसका एक रेटनामा इशू होता है। हमने अपने स्टाफ के मेंबर को नैनोनेस्टी इसलिए भेजा है कि वो ये जाके चेक करे कि यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है और क्या रेट चल रहा है। वो एज ए कंज्यूमर जाता है। यहाँ पर आपके स्टाफ का एहलकार यहाँ पर आया, उसने यहाँ के बिल चेक की? मैंने चेक किया जाके देखा जो 160 रुपये बताया उसने लोग। वैसे मार्केट आपने क्या रेट सेट क्या किया? सरकारी रेट जो है वो 130 है दूध का और दही का 140 है। तो अब हम जाके देखते हैं। ये कब भी लगी हुई है आपकी? किस महीने की है? आप मुझे बताएं, ये जो रेट लिस्ट है आपका कितने दिनों बाद आपको मिलती है? रेट लिस्ट तो हम खुद ही लेके आए थे, देने वाला तो यहाँ पे कोई भी नहीं आया। मतलब इंतजामिया की तरफ से आपके पास लिस्ट नहीं आती? नहीं आती। मैडम ये क्या है, लिस्ट क्यों नहीं आती? लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। देखिए लिस्ट लगी हुई है। ये लिस्ट ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो अब तो ये आप कह रहे हैं रिवाइज नहीं हुआ? नहीं ये अभी एक साल से नहीं ये है नामे महीने से 9/2021 है ना, नामे महीने की है। तो ये मतलब इसको 30 रुपये डिसम रेट दिया था, वो 130 ही रेट है। और दही का रेट 140 रुपये था, ये 160 बताया इसने। आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब जो हैं वो हमारे साथ निकली हैं आज। और क्योंकि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, उसके अंदर ये प्राइस चेक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इंतज़ामिया ने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक दही 140 रुपये kg है। मज़ीद शॉप्स को भी देखेंगे, सस्ता बाज़ार में भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाके देखेंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगाए गए हैं। डॉक्टर जुनैरा हमारे साथ हैं, एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी एसी सिटी। ये कुली रोड पे हम लोग आए हैं जी। अब ये भी दूध और दही की दुकान है। हमने इसीलिए अपने पहले स्टाफ को भेजा ताकि एनानिमसली वो चेक करे कि इन्होंने क्या रेट बताया। क्यों मतलब साहब क्या रेट बताया इन्होंने? हमें 140 बताया और दही का रेट 150 बताया, 150। मतलब यहाँ पर भी 10-15 रुपये का फ़र्क है। 10 रुपये का फ़र्क है जी। तो कौन है? क्या रेट है भाई दूध का? 40 रुपये दही 150। सरकारी रेट क्या है? सरकारी रेट कन्फर्म है। नामा नहीं लगाया हुआ, कब का है? 2021 का। पुराना ही लगाया? 2021 नहीं। आपको रेट का नहीं पता कि क्या चल रहा है? कितना फाइन करेंगे जी? 5,000 करेंगे, 5000 करेंगे इसे। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर भी यही मसला है कि रमज़ान मुबारक के अंदर क्योंकि दही और दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और दही और दूध की दुकानों को चेक करने का इनका मकसद ये है कि यहाँ पर हर शॉप के ऊपर आपको 15 रुपये 20 रुपये का फ़र्क नज़र आएगा। जबकि इंतज़ामिया ने दूध और दही की कीमतें उनको सेट किया है और उसके ऊपर जहाँ पे भी हम लोग गए हैं अभी तक वहाँ पर 15-20 रुपये का फ़र्क आ रहा है। अगर चेक रखें, अगर चीज़ों को प्रॉपरली देखा जाए इंतज़ामिया की तरफ से, क्योंकि इंतज़ामिया एक रेट लिस्ट हर चीज़ के हवाले से जारी करती है, अगर चीज़ों के ऊपर चेक रखा जाए तो ऐसी चीज़ें ना हों, कोई जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट ना ले सके, कुछ लोगों से ज़्यादती ना कर सके। सारे मामलात अगर चेक रखे जाएँ तो ठीक हो सकते हैं। अभी मज़ीद भी दुकानें देखेंगे। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, और अभी सब्ज़ी फ्रूट की दुकान को देखते हैं यहाँ पर क्या हालात हैं। कितना दे रहे हैं आप? सर 140, 160, 140, 40 रुपये का 140 रुपये का लगा। अच्छा, ये आपने ये लिस्ट छुपा के क्यों रखी थी? इसको बिल्कुल फ्रंट पे आप अवेज़ा करें। देखिए मोस्टली जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं ना वो इसी तरह से करते हैं। अब इनके पास रेट लिस्ट आज की मौजूद है,
लेकिन ये उसको नीचे साइड पे करके रखेंगे ताकि जो सिंपल ग्राहक आता है उसको पता ना चले। और यही रीज़न है कि सरकारी रेट इशू होने के बावजूद भी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। अब हमने चेक सब्जी, किया, फ्रूट और फल की जो कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय रोज़ाना की बुनियाद पे मार्केट कमेटी जो है ना इसके रेट निकालती है, क्योंकि डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट हो रही होती हैं चीज़ें। मटर किस तरह दी है भाई? अब देखिए मैं इनसे रैंडमली इसलिए पूछ रही हूँ ताकि अगर इनको सरकारी रेट पता है तो फिर ये आज की लिस्ट इनके पास आज की लिस्ट। अब इन्होंने मुझे 120 बताया, असल में देखें 110 रुपये। तो इस तरह हम फिर जो है ना वो देखते हैं। आप ये इसको नहीं, ये आप मुझे ये बताएं कि ये लिस्ट आप जब आपको मिलती है तो आप इसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें बेचते हैं? लगा देंगे सर, अभी पंखा लगा रोज़ा है ना। नहीं, अभी तो लिस्ट के मुताबिक उन्होंने आपसे पूछा, आप उनको सही नहीं सर, हमारा तो नहीं, अभी तो ये मटर स्वाद का मटर आ गया है ना। नहीं, तो वो रेट वही है ना जो उन्होंने दिया है कि उससे ज़्यादा रेट ले रहे हैं आप। टमाटर 150 रुपये किलो है मैडम। सरकारी रेट आप देख लें क्या है। नहीं 150 रुपये है मैडम, मेरा आपको अन्य टमाटर वाले टमाटर टमाटर 150 रुपये। ये एक मसला है, देखें, क्योंकि सब्ज़ी, फ्रूट और जो फ्रोश हैं जब वो मंडी से लेके आते हैं चीज़ें, इंतज़ामिया की तरफ से सब्ज़ी और फ्रूट मार्केट कमेटी की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाती है। ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर डेट मेंशन है 6/4/2022 की आज की लिस्ट है और इसके अंदर सारी चीज़ों के जो रेट्स हैं वो दर्ज हैं। और अभी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़ुबैर आफ्ताब ने इनसे पूछे रेट्स और फिर वही 5, 10, 20 रुपये का फ़र्क हर चीज़ के अंदर नज़र आता है। ये आज की लिस्ट है, ये आज की लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, ये इसके ऊपर डेट मेंशन है। और अगर रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त हों तो मसला ना हो। आज क्योंकि हमने कोशिश की कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो हमारे साथ देख लिए प्रोग्राम अवामी कचहरी में, क्योंकि आवाम की बात करते हैं, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं। तो रमज़ान मुबारक के बरकत महीने के अंदर हमारी ये कोशिश है कि आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से और जो कुछ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनको हाईलाइट करें ताकि इंतजामी हरकत में आए। इंतजामी अफसरान को भी निकालना बड़ा ज़रूरी है ताकि वो बाहर निकलें और तमाम चीज़ों के ऊपर चेक रख सकें। और अभी हम लोग मज़ीद भी मार्केट्स देखेंगे और फिर मैं आपको बताता जाऊँ कि जो इंतजामिया की तरफ से रमज़ान सस्ते बाज़ार लगाए हैं उनको भी आपको दिखाएंगे ताकि वहाँ के हालात क्या हैं वो भी आप देख सकें और वहाँ पर किस हद तक आवाम को रिलीफ मिल रहा है या अवामी जो मुश्किलात हैं क्या वो कम हुई हैं या लोग अभी भी जो हैं मुश्किल से दो चार हैं। रमज़ान मुबारक के बरकत महीने के अंदर हमारी कोशिश है कि आपको इस तरह की चीज़ें सामने लाते जाएँ, दिखाते जाएँ और इंतजामिया को जो है अपने साथ लेके जाएँ और इंतजामिया इस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती रहे। कहीं से आपको जो है ना रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चीज़ नहीं मिलेगी। कोई बंदा कोई भी चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे सब्जी हो, फ्रूट हो, कोई चीज़ देने के लिए बंदा तैयार नहीं है। अभी तो हम लोग आज बाहर निकले हैं और गरीब आवाम क्या करे, रमज़ान आता है, लोगों को रिलीफ चाहिए होता है और ये लोग लूटना शुरू हो जाते हैं। माफिया ये बहुत बड़ा यार, और खुदा की कसम रोना आता है देख के। अभी तक हम लोगों ने जहाँ पे जाकर देखा वहाँ पर ऐसी हालात हैं, हर चीज़ के ऊपर 15-20 रुपये ज़्यादा मांगे जा रहे हैं। बगैर कैमरे के आप जाके कहीं भी जाके चेक करें, इनको पूछें जाके रेट, आपको बताएंगे। कोई रेडी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई भी चीज़ है, मतलब अपनी मनमानी कर रहे हैं वो, ठीक है ना। आप बताएं, आपने खरीदारी की है? सर बहुत महंगाई है, आप यकीन करें अभी मैं गई हूँ, कभी कोई आज रकम कुछ और होती है भाई, कल कुछ और होती है। अभी हम हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर, हम लोगों को अपने साथ लेके आए हैं, वो तमाम तर चीज़ों को देख रही हैं। जिस शॉप पे हम लोग गए हैं, चाहे वो दूध दही की दुकान थी, वहाँ पर भी 20-15-20 रुपये ज़्यादा लिए जा रहे थे। यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी ऐसी हालात हैं। आप लोगों को डेली ये फेस करनी पड़ती है। देखिए ना, 2000 का सामान इतना समय लेकर आई हूँ, बेकरी वाला अपनी मनमानी कर रहा है, दूध कहीं 140-150 दे रहे हैं, कहीं 120 दे रहे हैं। यकीन करें ऐसी मुश्किल आई हुई है ना आवाम पर। इमरान खान से तो कहो कि भैया हाथ जोड़ के घर चले जाओ, अपने तो निजात दे दो। देखिए, ये मसला इमरान खान का तो नहीं है, ये इंतजामिया ने एक लिस्ट जारी की है। यहाँ पर हर जो शख्स जिसके पास अपना सामान है जो लाकर सेल करता है वो 15-20 रुपये ज़्यादा लेता है। इन लोगों का भी तो ख्याल होना चाहिए ना। नहीं, अभी मैंने उससे तरबूज का रेट बताया तो उसने बता दिया, जैसे आपको देखा वो भागी अंदर, उसने रेट ही नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सब मैं ये बताऊँ, पहले तो नमाज के अभी टाइम रेट तो बताओ। सबको पता है रेट के दौरान मैं जाता हूँ नमाज के लिए, हमने रुक मैं नमाज 15-20 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं, नमाज का टाइम मैं है। आपको दूसरा ये बता इंतजामिया ने लिस्ट जारी की है आपको। लिस्ट के दौरान ये बोलो ना मंडी वाले के पर थोड़ा सा उसको जुर्माना करो, उसको बता दो। आप मंडी से फिर क्योंकि सामान इसको लेके पता आते हैं, ना, उसके अंदर आपको इस बाजी को पता था रमजान से पहले मैंने नींबू क्या रेट दिया है, इसको बताओ। नींबू 80-70 रुपये मैंने किलो दिए है, 70 रुपये किलो मैंने दिए। अभी मंडी में जाओ, नींबू का रेट क्या है ये बताओ, नींबू की मंडी का रेट क्या है। हमें खुद को भी तो ठीक करना है ना। थोड़ी देर पहले मैंने इस बाजी को मैंने सब्जी दिया है 1000 रुपये, इसको पता है परसों पैसे दिया, उसको मैंने भिंडी किस तरह दिया है 180-160 रुपये दी। अभी भिंडी मंडी का रेट क्या है? ये लिस्टें फिर क्यों लेके आते हैं जब इनके पर अमल नहीं करना? आप थोड़ा सा उधर जाओ ना, उधर थोड़ा सा पूछो मंडी वाले उधर क्या रेट लगा। ये दुकानों पे 200 मंडी में क्या रेट है, मंडी में क्या रेट है, मंडी में थोड़ा सा जाओ, मंडी वाले थोड़ा सा उसके पास भी जाओ, उस भी जमाना करो, उस भी जाओ। किसी के पास जो है ना, अभी ये दूध वाला 140 दे रहा है, वो जाओ। मैं उतरा, मैंने आपको देखा, मैं रुक गई हूं बात करने के लिए। 3 दिन से हम जलील हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है ना।
और इसलिए लोग तंग होकर मैंने आपको देखा, मैं रुका हूँ स्पेशली। तो हम लोग बात करें हम लोग अभी जाएंगे, बाकी मार्केट भी देखेंगे, हमारे साथ इंतजामिया के पूरी मार्केट चेक करें, कोई इस रेट लिस्ट पे कहते है ही नहीं हमारे पास। लेकिन आगे चले जाएं, आप आगे चलें चलें इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख सकते हैं अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने है। अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सब्जी फ्रूट की और दूध दही की। अभी तक सिर्फ सब्जी फ्रूट और दूध दही की हमने मार्केट्स को, दुकानों को विजिट किया असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब के साथ, और हर दुकान के ऊपर हमें 15-20 रुपये ज़्यादा मिले। रेट लिस्ट होने के बावजूद भी दुकानदार जो हैं वो ओवर चार्ज कर रहे हैं, वो चीज़ों को महंगा बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग एक तरफ कहते हैं कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, इसमें हमें स्वाब जो है वो स्वाब की गर्ज से बहुत सी चीज़ें हमने बेहतर करनी होती हैं और हमने अपने अमाल को मज़ीद अच्छा करना होता है, हमने चीज़ों को बेहतर बनाना होता है, हमने रमज़ान के रोज़े रखने होते हैं, हम लोग सारे काम करते हैं, हम लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मामलात को, अपने जो लेन देन के मामलात हैं, जो खरीद फरोख्त के मामलात हैं, उसमें अगर हम लोग इंसाफ नहीं करेंगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। अभी आगे जाएंगे और भी शॉप्स विजिट करेंगे और जहाँ पे मैंने पहले कहा कि रमज़ान सस्ता बाज़ार ज़रूर देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ पर कितना आवाम को रिलीफ मिल रहा है। ये आज की रेट लिस्ट है जी। ये रेट लिस्ट पहले थी किधर? ये क्या वजह है बच्चे, क्यों रेट लिस्ट सामने नहीं लगाते? क्यों बच्चे उधर क्यों लगाते हैं? तो सामने रखनी होती है ना, पता होना चाहिए सबको। ये इस रेट लिस्ट का क्या मकसद होता है आपको पता है? किस लिए होती है? सरकारी रेट होता है, सरकारी रेट होता है। तो फिर इस रेट लिस्ट के मुताबिक आप लोग चीज़ें क्यों नहीं फरोख्त कर रहे? ये कुछ चीज़ें होती हैं इस रेट लिस्ट पे होते हैं, कुछ होते हैं इसकी खरीद भी नहीं होती, कुछ होता है इससे कम बेच रहे होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सर मुझे मैडम ये बताइएगा, ये जो अक्सर शिकायत हमें सुनने को मिलती है कि मंडी के से रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोग वैसे ही एक रैंडम लिस्ट जारी कर देते हैं जिससे बड़ी मुश्किल होती है फिर बाद में? नहीं, मार्केट कमेटी में पूरा एक तरीक़ेकार होता है। मॉर्निंग के टाइम पे जब ये ऑप्शन प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, आप मार्केट कमेटी का स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को देख रहा होता है। लोग फिर क्या करते हैं कि वहाँ से जो रेट निकलता है उसके ऊपर अपनी पसंद मंशा के मुताबिक रेट इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी वहाँ से रेट के इशूज़ हैं। अब देखिए एटलीस्ट ये सामने लगाए तो सही। अब इस रेट लिस्ट को छुपाने का फिर क्या मकसद है? क्या जी आप बेटा मटर कितने के दे रहे हो? मटर 80 रुपये। 80 रुपये किलो। ये सरकारी रेट से भी नीचे क्यों दे रहे हो आप? वही रेट है ना, भिंडी जो है मटर बन रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा होती हैं। अच्छा, टमाटर किस तरह दे रहे हो? टमाटर 180 रुपये किलो। 180, रेट आपका 150 है। यहाँ पर देखें नाज़रीन, यहाँ पर भी उस रेट लिस्ट को जो सरकार ने, जो इंतज़ामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है, वहाँ पर एक बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। बहुत सी चीज़ें दुकानदारों का ये कहना है कि मार्केट से, मंडी से महंगी मिलती हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर सरकारी लिस्ट के मुताबिक बेचना मुश्किल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का, इंतज़ामिया का ये कहना है कि हर चीज़ के अंदर, क्योंकि मार्केट कमेटी के लोग मौजूद होते हैं, तो हम तमाम तक चीज़ें जब मंडी से निकलती हैं वहाँ पर इनके सामने सारी चीज़ें होती हैं, एक सिस्टम के ज़रिए सारी चीज़ें बाहर आती हैं। इसलिए इस बात का गिला कोई नहीं कर सकता कि रेट लिस्ट जो है वो इंतज़ामिया अपनी मर्ज़ी से जारी कर देती है और चीज़ें महंगी मंडी से मिलती हैं। ऐसे हालात नहीं हैं। अभी डॉक्टर जो जुनैरा आफ्ताब हैं, वो इनको भी मेरा ख्याल फ़ाइन करी है। मैडम कितना फ़ाइन किया आपने? 3000 फ़ाइन किया हमने। 3000 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितना फ़ाइन? 1 लाख तक फ़ाइन कर सकता है प्राइस मजिस्ट्रेट, लेकिन चूंकि हमने फिर दुकान के हिसाब से जो भी है चीज़ों के हिसाब से देखना होता है, तो यूजुअली जो बड़ी दुकानें होती हैं जिसको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा मुनाफाखोरी होगी उनको हम 20, 30, 40, 50 तक भी कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, इसमें हम लोग नेकियां कमाने की, अच्छे अमाल करने का दर्स तो देते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों को, जिस तरह से भी हमने अपनी शॉप देखी, एक शॉपकीपर कहते हैं जी मैं नमाज़ के लिए जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रेट जो है वो ज़्यादा चार्ज कर रहे थे लोगों से। देखिए जी, अपनी अपनी कॉन्शियस है ना, ये अब मॉरल पुलिसिंग तो ज़ाहिर इंतज़ामिया नहीं कर सकती, ये तो आपकी अपनी सेल्फ कॉन्शियस है कि आप रमज़ान के महीने में अगर इस तरह की जो है वो अपनी हरकतें कर रहे हैं। बाकी ये कि हम तो क्या लगता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए, कि कौन सा ऐसा तरीका है? कोई इंडिविजुअल लेवल पे हम एक रिस्पॉन्सिबल, सब पढ़े लिखे लोग हैं और ज़िम्मेदार और एडल्ट हैं, तो हमें पता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हमारा काम है, हम इंतज़ामिया है कि जो उस कानून के मुताबिक चीज़ें हैं उनको उसी तरह प्रोवाइड करना और रेट लिस्ट जो है उसको इंश्योर। आज हमने अवामी गिशारी के अंदर डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का इंतखाब किया। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर हमने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब को अपने साथ लिया और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना काम बेहतर बनाने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज में आगे चलाने के लिए ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आती है। और उसी तरह हमने इनके ऑफिस से स्टार्ट किया, हमने कोशिश की
कि आज जहाँ जहाँ पे इनके विजिट्स हैं इनके साथ जाएँ और वहाँ पर हालात देखें जाकर। कुछ ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे, आपने भी देखे, हमने भी देखे। दिन में कितने विजिट्स करते हैं, कैसे करते हैं, क्या प्लान करके निकलते हैं। बहुत सी जगहों पर ये होता है कि शायद लोगों को पहले खबर हो जाती है और वो चीज़ें पहले से सेट कर लेते हैं आपके आने से पहले। नहीं, तहसील रावलपिंडी की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल इस तरह से पॉसिबल है कि जी एसी साहब की गाड़ी आ रही है। छोटी तहसीलों के अंदर ये इस तरह से होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक होती है, और जैसे आपने देखा कि हम बिल्कुल रैंडम निकले हैं किसी को भी बताए बगैर, तो इस तरह की मामलात यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि डेली बेस के ऊपर रूटीन हमारी जो है वो वेरी कर रही होती है। एट टाइम्स पहले ऑफिस जाके फिर फील्ड में निकलते हैं, 2-3 घंटे की कम से कम ये एक्टिविटी होती है। और कभी ये होता है कि पहले हम फील्ड में निकलते हैं फिर ऑफिस जाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को टाइम देना ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि चूँकि रमज़ान बाज़ार से हमने उनको भी देखना होता है, तो इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज हो रहा होता है। ऑल द सिचुएशन जो है कुछ जगह हमें ऐसी भी मिली है, सर 2-3 हमने चिकन की शॉप्स चेक की हैं, वहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई थी, तो इतनी ब्लेटेंट वायलेशन नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जहाँ जहाँ पे भी हम जा सकते हैं और जो चीज़ें हम चेक कर सकते हैं उनको ज़रूर चेक करें। हमने जितना आवाम से बात किया, ख़वातीन कुछ शॉपिंग कर रही थी, कुछ सब्ज़ी फ्रूट खरीद रही थी, कहते हैं रोज़ाना के ये मसाइल हैं। हम लोग घर से एक मुनासिब पैसे लेके देते हैं कि शायद इसके अंदर हमारे घर का कुछ दिनों का जो फ्रूट है या कुछ सब्ज़ी है वो आ जाएगी, लेकिन जब मार्केट आते हैं तो हालात इससे मुख्तलिफ होते हैं। इसको मुस्तकिल बुनियादों पर चेक रखने के लिए डेली सरप्राइज विजिट्स करने ज़रूरी हैं या सख्ती करनी ज़रूरी है, फ़ाइन करना ज़रूरी है या इन लोगों को इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना ज़रूरी है? किस तरह से चीज़ें जो है मुस्तकिल तौर पर बेहतर हो सकती हैं? ज़िले इंतज़ामिया ने इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया, क्योंकि गिवन द फैक्ट रमज़ान में वैसे ही एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाती है। हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स वो भी फील्ड में हैं, हम लोग खुद भी फील्ड में निकलते हैं, और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंज्यूमर पे भी आती है कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप पता करें कि जी रेट लिस्ट किधर है। अगर आपको वो रेट लिस्ट पे चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता, आप उसी वक्त कीमत ऐप के ऊपर हमें इन्फॉर्म करें कि जी फ़लाँ दुकानदार है, इसने जी ये चीज़ जो है मुझे सरकारी नोट के मुताबिक नहीं दी, तो उस पर भी हम एक्शन लेते हैं। तो अब जिस तरह देखें कि अगर मैं एक आम कस्टमर हूँ, मैं दुकान पे जाऊँ, मुझे नहीं पता कि लिस्ट क्या है, या अगर है भी तो आई डोंट बॉदर, और फिर बाद में मैं ये भी अक्सर गिला करता हूँ कि जी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एंड पे भी है। ये आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि अगर कोई शिकायत करना चाहता है, हमारे यहाँ 99% लोग आपको पता है कि ऐसे हैं कि वो शिकायत कहते हैं बहुत टेंशन हो जाएगी, कैसे हम लोग अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं, फिर उसको कैसे पुरसू करें, ये बड़े मसाइल होते हैं, लोग उस तरफ जाना नहीं चाहते। किसी को कोई शिकायत है तो कैसे वो आप तक पहुँच सकता है, इंतज़ामिया तक कैसे आ सकता है? सिर्फ ऐप ही एक ज़रिया या कोई और भी सोर्स है इसका? वैसे भी अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो हमारे ऑफिस में दरख्वास्त लेके आ जाता है कि जी फ़लाँ दुकानदार है, उसने ये प्राइस की इस तरह से वायलेशन किया, फिर हम उसको देखते हैं और उसको परस्यू करते हैं। और कीमत ऐप तो है ही है, वो जिसको जो भी इशू होता है वो उसके ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको करता है। PM पोर्टल है, उसके ऊपर भी प्राइस की अक्सर शिकायत हमारे पास मौसूल होती हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि मैक्सिमम लोगों की जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाए और जो सरकारी नुकनामे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। अब हम लोग, क्योंकि आप इंतज़ामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार भी लगाएं, आपने इनका जिक्र किया कि सिटी एरिया में भी 5 रमज़ान बाज़ार लगे हैं, तो हम लोग, आप अपने काम पे जाएंगी, हम लोग सस्ता रमज़ान बाज़ार जाएंगे, हम लोग वहाँ पर जाके देखेंगे हालात। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं अवामी शहरी। हमारी कोशिश है कि हम लोग आज इस सिटी एरिया जो है डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब का, जहाँ पे वो असिस्टेंट कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर, इसके जो एरिया में जो 5 सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर जाके आपको इसके हालात दिखाएं कि वहाँ पर जो आवाम को रिलीफ देने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, गवर्नमेंट ने जो प्लान्स किए हैं, क्या वो कारआमद साबित हो रहे हैं, क्या वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिल रहा है, क्या वहाँ पर लोग खुश हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे आज की अवामी कचहरी के अंदर। आप हमारे साथ रहिएगा। मैं हूँ कैसर खान तनोली। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में, और जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया कि असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब हमारे साथ थी। हमने पिंडी डिस्ट्रिक्ट पिंडी के जो सिटी का एरिया है उसके अंदर हम लोग गए, अपने शॉप्स को चेक किया। अब हम लोग मौजूद हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में। यहाँ के हालात भी आपको दिखाएंगे। अवामी कचहरी है, अवाम का प्रोग्राम है, अवामी मसाइल को हाईलाइट करते हैं।
और अब भी हम लोग आवाम में जाएंगे। क्या आवाम को रिलीफ मिल पा रहा है रमज़ान के अंदर हुकूमत की जानिब से, एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से? ये सारे मनाज़र हम लोग आपको दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि लोग कितने मुतमईन हैं, लोग कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, या लोगों की मुश्किलात क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आपको दिखाएंगे। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत है। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान माशाल्लाह बेहतरीन जा रहा है। रमज़ान सस्ता बाजार में है खरीदारी के लिए? जी जी काफ़ी फ़र्क है यहाँ बाहर की निस्बत, यहाँ बहुत अच्छे रेट है, बहुत मुनासिब रेट है। मुनासिब रेट है, बहुत मुनासिब रेट है। आपको मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। अब लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें म्यारी नहीं होती। बाजार तो देखने में सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है। नहीं बाहर की निस्बत यहाँ रेट बहुत कम है, अच्छे मुनासिब रेट है माशाल्लाह। रेट मुनासिब होने के साथ चीज़ें भी म्यारी हैं? चीज़ें भी म्यारी हैं, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। मतलब आप मुतमईन हैं, आपको लगता है कि इंतज़ामिया ने सही काम किया है? अच्छा काम किया इंतज़ामिया ने, बिल्कुल। आपने क्या कुछ खरीदा यहाँ से? मैं पहले ले गया था, फ्रूट वगैरह छोड़ा था, अभी मुर्गी ली है और ये थोड़ा सब्जी वगैरह ली है, अरे छोड़े था मुर्गी वगैरह। कहाँ से आए हैं आप? बराबर में ही है, पिंडोरा में। मतलब पिंडोरा से आए हैं। तो आप ये कहते हैं कि इंतज़ामिया ने ठीक काम नहीं, किया अच्छा है, काम अच्छे है, हैं, बेहतरीन। लेकिन नाज़रीन जो चीज़ अच्छी होगी उसको अच्छे से रिपोर्ट करना है, उसको बताना है कि ये चीज़ें बेहतर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें बुरी हों, सारी चीज़ें ख़राब हों। यहाँ पर आने वाले लोगों से बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ारों के अंदर चीज़ें म्यारी नहीं हैं। अभी भी हमने और भी बहुत से लोगों से बात करनी है, आपको दिखाएंगे कि इंतज़ामिया ने जो इंतजाम किए हैं यहाँ पर सफाई सुथराई के अगर हवाले से मैं बात करूँ तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान सस्ता बाज़ार जो लगा है, यहाँ पर सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर हैं। लोगों के राय भी आपको ले कर देंगे, लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, और जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है? नहीं जा रहे हैं, थोड़े किधर जल्दी जा रहे हैं? जल्दी हॉस्टल लाइफ क्या हो गया यार? हॉस्टल लाइफ है तो आपसे बात करनी इसलिए ज़रूरी है ना कि आप अभी पढ़ रहे हो। जी जी। इस मुल्क के अंदर लोग अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, महंगाई है, बुरे हालात हैं। आपकी राय क्या, आप क्या कहते हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर एक जगह महंगाई है ना, पीछे से चीज़ महंगी आती है, आगे से भी वैसे महंगी ही मिलनी है। आमदन में भी इजाफा होता है और अखराजात भी इंसान के बढ़ते हैं। जैसे अब रोज़े का है माहौल है, अब आप अगर चीज़ें बाहर देखेंगे, चीज़ें बाहर महंगी हैं, अंदर सस्ती हैं, और एक ही जगह पे इतना फ़र्क भी नहीं है। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है वो क्या रेट लगा रहे हैं। अवाम एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अगर सस्ता बाजार लगाया है यहाँ पर, तो उनका चेक एंड बैलेंस है ना, उस चीज़ों को देखते होंगे, आगे पूछते होंगे, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अगर इधर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं ना, तो कोई नहीं पता कि पीछे से भी सस्ती आ रही हैं या महंगी आ रही हैं। अगर इधर महंगी मिलती हैं तो जो पीछे से किसान हैं उनको भी फ़ायदा होगा, पहुँचाएँगे। और अगर इधर रेट टैक्स लगाते हैं, जो कुछ भी आगे पीछे कर रहे हैं ना, वो इनके से हुकूमत की कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई नहीं है सर। हम यही कहना चाहूँगा, मैं कुछ भी इससे अलावा नहीं कहना चाहता। बस बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये देखें ना, यही बात है कि अगर चीज़ें उनके ऊपर चेक हो, इंतज़ामिया अपना काम पूरा करे, तो हालात बेहतर हो सकते हैं। लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और रमज़ान सस्ता बाज़ार जो है रावलपिंडी का, यहाँ पर चीज़ें कहते हैं कि बेहतर है। बच्चे आप क्या क्या बेच रहे हो? मेरे पास अमरूद और किन्नू है। अमरूद और किन्नू है, किस रेट पे दे रहे हैं? किन्नू 150 है, अमरूद 80 रुपया। अब ये क्योंकि किन्नू तो आपको पता है कि नाज़रीन ये अब स्टोर से आ रहा है ना? जी जी, डिफरेंट जगह से आ रहा है। मतलब ये स्टोर का है, कोल्ड स्टोरेज से आता है? जी बिल्कुल। तो लोगों का रुझान क्या है? लोग खरीदारी करने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं? लोग काफ़ी हद तक ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, दिन ब दिन जो है बढ़ती जा रही है वहाँ। तो लोगों को अक्सर शिकायत होती है कि चीज़ें महंगी है, कोई आगे गिला तो नहीं करता कि चीज़ें महंगी हैं या अच्छी नहीं है? नहीं, यहाँ से इस बाज़ार का आप हिसाब लगा लिया, आप इस्लामाबाद में चले जाएँ, ठीक है, इस्लामाबाद के बाज़ारों का रेट बहुत ज़्यादा है और इस बाज़ार का रेट बहुत सस्ता है, मतलब कम है, बहुत कम है, ज़्यादा कम है। ये नहीं कि थोड़े, अभी आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप G9 बाज़ार चले जाएँ, केले का रेट 214 है और यहाँ भी आप देख लें 140 150 से ज़्यादा नहीं है। और अमरूद भी उधर 110 120 है और यहाँ पे अमरूद 80 रुपये है। किन्नू वहाँ पे 220 रुपये बिक रहा है और यहाँ पे 150 रुपये बिक रहा है। मतलब ठीक है, चीज़ें बेहतर है ना। बहुत शुक्रिया। ओके, मेहरबानी। नाज़रीन और लोगों से भी बात करेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, खरीद है। मुझे 2 मिनट देना। आप क्या खरीदारी करने आए? खरीदारी की है, छोटा मोटा फ्रूट वगैरह लेने के लिए। कहाँ से आए हैं? मैं भी नज़दीक ही रहते हैं। नज़दीक रहने वालों को ये सहूलत है कि चलें सस्ता बाज़ार आपके करीब में लग गया
रमज़ान सस्ता बाज़ार का फ़ायदा है, आवाम को इससे रिलीफ मिल रहा है? मुझे लग रहा है कि निस्बतन जो बाहर अगर जाए ना आप तो उसकी नस्बत कीमतें जो हैं वो रीजनेबल हैं। और क्वालिटी वाइज भी चीज़ बेहतर है? नहीं, क्वालिटी डिफरेंट है लेकिन यस ऑफ कोर्स बेहतर है। आप मुतमईन हैं? ऑब्वियसली मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक इक़दाम किया है और उसके ऊपर चेक है तो इसका मतलब है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। बात यही है कि रूल्स इम्प्लीमेंट करना, उसको सुपरवाइज़ करना असल काम होता है। मुझे इस दफ़ा जो लग रहा है 3-4 दिनों से मुझे कि लोग भी काफ़ी बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी काफ़ी हैं यहाँ पे और सुपरवाइज़ भी सही तरीके से हो रहा है। तो इसी वजह से जो लगता है क्वालिटी भी अच्छी है और उसको मॉनिटर किया जा रहा है, रेट भी मुनासिब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि लोग मुतमईन नज़र आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग जब भी लोगों से बात करते हैं या किसी मसले को लेके अवाम में जाते हैं तो ज़्यादा शिकायत मिलती हैं, लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं, अच्छी चीज़ें कम सुनने को मिलती हैं। लेकिन आज अभी तक हमें अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो अभी कुछ ख़वातीन से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई आप? मैं सामने शमशाबाद से आई। मतलब नज़दीक है यहाँ से? नज़दीक ही है। कैसा लग रहा है आपको रमज़ान सस्ता बाज़ार में आके? सस्ता बाज़ार तो नहीं है, बहुत बुरा लग रहा है। ये सेब जो है वो रमज़ान से पहले 190 के थे और अब यही आप रेट देख लें 220 हैं। और केले का रेट देखें 100 के 120 के 2 दर्जन 2.5 दर्जन थे और अब 145 के 1 दर्जन है। अच्छा, क्योंकि तो सस्ता बाज़ार तो कहीं पे भी नहीं है ये। अच्छा, ये मैं ये बात करना ज़रूर चाहूँगा नाज़रीन, देखें ख़वातीन जो है वो घर के तमाम तर चीज़ों को, तमाम तर मामलात को, घरदारी को देखती हैं। तो ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, सब्ज़ी फ्रूट, ये ज़्यादा ख़वातीन ख़रीदती हैं। अभी तक हमने जितने मर्द हज़रात से बात की उन्होंने कहा जी कि चीज़ें बहुत मुनासिब हैं, अच्छी भी हैं और मुनासिब भी हैं। आप पहली खातून हैं हमारे प्रोग्राम। मुनासिब तो बिल्कुल, आप देखिए वहाँ पहले मैं खड़ी थी, वहाँ मैंने अमरूद लिए हैं, वो छोटे छोटे बिल्कुल जैसे वो कीड़ों से भरे हुए और बिल्कुल उसकी क्वालिटी लो है। और जो क्वालिटी जिसकी हाई है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब रेट्स आप देख लेना, यहाँ पे 190 मैं पहले लेके जाती रही हूँ, छोटा बेटा मेरा तो वही खाते ही है, तो उसके लिए मैं 190 लेके जाती हूँ। अब जब देखें 220 से। और ये रमज़ान सस्ता बाज़ार है? नहीं, ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। इंतज़ामिया ने इसको इंतज़ामिया ने नाम दिया हुआ, लेकिन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ की कीमतें डबल हैं, सस्ता कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, अभी तक राय बेहतर है, बेहतरी की तरफ जा रही है और लोग ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हैं, मुनासिब हैं। खातून हमारी बहन ने कहा कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं पहले कुछ रेट्स और थे, अब महंगाई है और चीज़ें महंगी हुई हैं। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर हमने अक्सर ये देखा कि जब भी रमज़ान स्टार्ट होता है पूरी दुनिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि चीज़ें चाहे वो खाने पीने की हों, रोज़मर्रा की हों, उनकी कीमतों में कमी होती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई जो है रूज पे चली जाती है, लोग शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी अपनी भी हैं कि लोग चीज़ों को किस तरह से फ़रोख्त करते हैं, लोग किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, ये दोनों के ऊपर है, ख़रीदने वाले के ऊपर भी और फ़रोख्त करने वाले के ऊपर भी, कि हर चीज़ इंतज़ामिया ने इन्फोर्स नहीं करनी, हर चीज़ हुकूमत ने नहीं करके आपको देनी। हुकूमत आपको रास्ता बता सकती है, हुकूमत आपके ऊपर आपको चीज़ों के हवाले से बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। लेकिन जब आप खुद नहीं करना चाहेंगे या खुद बेईमानी करेंगे तो फिर उसका कोई और हल नहीं है। फिर इंतज़ामिया तो आपको फ़ाइन करेगी या फिर आपको जेलों में बंद करेगी, आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर नहीं होती। हमें खुद को ठीक करना है, हमने खुद चीज़ों को बेहतर बनाना है। तो अभी हम लोग कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए सर जी? मैं इस्लामाबाद से जी। इस्लामाबाद से यहाँ पर क्या करने हैं? सौदा लेने आए जी, सस्ता बाजार है। दूसरा ये कि रेट बाहर कुछ और लिखे हो, अंदर किसी और रेट से दे रहे हैं, ये क्या चक्कर है? तो इस्लामाबाद में रमज़ान सस्ते बाजार नहीं लगे? नहीं, मैंने देखा तो नहीं, मुझे पता नहीं था भैया, नहीं शायद लगे हो लेकिन पता नहीं है। अच्छा। लेकिन दूसरी बात ये है कि मेन जो चीज़ है वो ये है कि बाहर जो रेट लगे हो कुछ और लिखे हो और अंदर सौदा किसी और रेट से बेच रहे हैं। अभी हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर थी डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी हैं सिटी की। उन्होंने कहा जी कि रमज़ान सस्ते बाजार हमने लगाए हैं, इंतज़ामिया मुसलसल उनको चेक करती है, किसी भी किस्म की कोई शिकायत अगर हो तो हमारे तक आई उसको लाया जाए। तो अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर रेट्स बाहर कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, तो फिर शिकायत दर्ज करनी चाहिए ना, इसके हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी, आप खुद भी देख लें, बाहर जो लिखे हुए रेट वो देख लें, उसमें टमाटर का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, और अंदर आके पूछते हैं तो अंदर कुछ और बता रहे हो। भी रेट लिस्ट तो लगाई हुई, हर चीज़ की रेट नहीं, वो तो रेट लिस्ट लिखाई हुई है, लेकिन प्याज का देखें ना 70 रुपये किलो यहाँ पे लगा है, 19 रुपये किलो बाहर लगा हुआ है। टमाटर 102 रुपये किलो, ये 170 रुपये किलो बाहर है, अंदर ये कह रहे हैं 150 रुपये किलो है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रमज़ान सस्ता बाजार के अंदर और बाहर की रेट लिस्ट पे फ़र्क है? अंदर से मरीज के इसी बाजार के बाहर जो इन्होंने बोर्ड पे रेट्स लगाए हुए हैं वो कुछ और उनमें और इनके अंदर जो बेच रहे हैं इनमें डिफरेंस है। बाहर के बाकी तो डिफरेंस है ही है, लेकिन इनके अपने जो रेट्स हैं उनमें डिफरेंस है, जो कि नहीं होना चाहिए।
ठीक हो गया। देखें नाज़रीन, ये वो चीज़ें जिसका हम लोग कभी जिक्र कर रहे थे कि इंतज़ामिया एक रेट लिस्ट फराम करती है और उस रेट लिस्ट के मुताबिक इंतज़ामिया कोशिश करती है कि उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवाए, उस रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करवाए। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब हमें बार बार ये कहती रही कि हमने एक लिस्ट जारी की है और हमने उसके ऊपर कुछ कार्रवाइयाँ भी देखी। दूध दही की दुकानों पर उन्होंने कार्रवाइयाँ की, उन्होंने गोश्त की कुछ शॉप्स उनको चेक किया, क्योंकि ये वो चीज़ें जो रमज़ान मुबारक के अंदर हमें ज़्यादा फ़रोख्त होती नजर आती है। ये सब्ज़ी है, फ्रूट, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर, और ये रमज़ान सस्ते बाज़ार इसलिए लगाए जाते हैं कि यहाँ पर आवाम को हम लोग इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से रिलीफ फराम किया जा सके। अभी एक साहब ने कहा कि इसी रमज़ान सस्ता बाज़ार के अंदर जो बाहर की रेट लिस्ट है वो कुछ और है और जो अंदर की रेट लिस्ट है उसमें एक वाज़िह फ़र्क है। कुछ और ख़वातीन इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि हमसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप, कहाँ से आई हैं? मैं रावलपिंडी से आई हूँ, ठीक हूँ। रमज़ान सस्ता बाज़ार इससे पहले विज़िट किया कि आज फर्स्ट टाइम आई है? मेरा फ़र्स्ट टाइम है। मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंस था मैं उसको चेक करने आई थी, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट हमें देती है ना सहूलियात, उसका यहाँ के जो लोग हैं वो चोरी कर रहे थे। जैसे कि बीफ और मटन है, वो जो हुकूमत देती है, पता नहीं आप टीवी पे ये नशर करें या नहीं करें, लेकिन जो हुकूमत हमें देती है ना गोश्त, वो यहाँ आने से पहले ही बाहर 2 नंबर बिक जाते हैं। वो कैसे फ़रोख्त होता है, क्या कौन फ़रोख्त करता है उसका? तो मैंने पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल पूरा पता किया था उसका, और वो पता ये चला है कि वो कसाई जो है वो बनी में जाके उसको फ़रोख्त कर रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे। मतलब ये जो रमज़ान सस्ते बाज़ार इंतज़ामिया की तरफ से लगाए जाते हैं, आप ये कह रही है कि लोगों को ये रिलीफ फराहम नहीं कर पा रहे, जी जी, लोगों को सहूलियात नहीं मिल पा रही, या वो चीज़ें उसी रेट पे मिलती हैं जो बाहर हैं? नहीं, मैं ये कहूँगी कि बाज़ार लगाया गया है, यहाँ चीज़ें भी अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कि अब चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं, लेकिन इसी बाज़ार में बैठ के लोग जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जैसे मटन और बीफ फौरी गायब हो जाता है और आवाम को ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि ख़त्म हो गया। इसी को चेक करने के लिए लास्ट टाइम मैं 9 बजे आई थी, तो उन्होंने कहा जब ख़त्म हो गया, क्योंकि हर बंदा कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं होता, वो जानता है, तो उसका वो पूरे भी प्रॉपर चैनल, वो जो हेड है इनके, वो फिर आए, उनसे बात, मैंने कहा मैंने तो फिर CC कर देना पोर्टल में, तो फिर पता चला कि वो बनी में जानवर। अच्छा, अभी हमारा क्योंकि प्रोग्राम अवामी की शहरी, हम लोग आवाम की बात करते हैं, हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब हमारे साथ मौजूद रही आज सारा दिन। उन्होंने कहा जी कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो उस शिकायत का इंदराज कराना बड़ा ज़रूरी है, और शिकायत मेरे तक आए ताकि हम लोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें जो लोग गलत हैं, जो लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे, या जो लोग आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये जो आपने मसला उठाई, ये इंतहाई एक अहम मसला है, और अगर इस तरह से हो रहा है तो इसकी शिकायत तो दर्ज करवानी चाहिए ना? जी जी, मैंने वहाँ शिकायतनामा जो था वहाँ बाहर बैठे हुए थे, वहाँ बैठी जो हेड था जिसकी ड्यूटी थी, जिस ड्यूटी के वो पैसे ले रहा था 9 से लेके ऑनवर्ड जब तक ये होता है, वो गायब था। जब उसे पता चला कि कोई बंदा शिकायत लिखवाने लगा है, तब वो भागता हुआ आया। उसे ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो मेरे घर तक खुद, वो इंचार्ज पूरे इस बाज़ार का, मेरे घर जाके गोश्त दे के आया, उसकी क्या मजबूरी थी? मतलब ये कहते हैं ना कि प्रेशर बनता है या कोई चीज़ बेनकाब होने लगती है तो फिर उसके ऊपर कवर डालने के लिए ऐसा किया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हस्बैंड खुद PTV न्यूज़ में है, एंकर है, प्रोड्यूसर है, तो मैंने क्योंकि सच पूछे तो टाइम नहीं होता, लेकिन आज मैं इसीलिए मैंने विज़िट किया। आते ही उस बंदे ने मुझे कहा जी वो तो गोश्त नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करें। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि ये इंतहाई अहम मसला है कि अगर एक चीज़ गोश्त, खासतौर पर गोश्त के हवाले से बात हुई, मीट है जो मटन और बीफ, वो कहते हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ार में सरकारी रेट, सरकारी नर्ख के मुताबिक जो आता है वो पहले ही बाज़ार पहुंचने से पहले ही उसकी फ़रोख्त हो जाता है, या कुछ लोग उसको खुद ही जो है कम नरखों पे जो है ख़रीद के बाहर जाकर उसको फ़रोख्त करते हैं। ये मसला हम लोग उठाएंगे, इंतज़ामिया के सामने इसको रखा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रावलपिंडी की, चाहे वो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो चाहे रावलपिंडी की हो, रमज़ान मुबारक के अंदर अवामी की शहरी के अंदर हम लोग इस तरह के मसाइल को हाईलाइट करते रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर इंतज़ामिया हरकत में आए और बेहतर नताइज दे। ये क्योंकि ये सस्ते रमज़ान बाज़ार आवाम के लिए लगाए जाते हैं और आवाम के मसाइल को हल होना चाहिए, आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान करोड़ों नहीं अरबों रुपए की सब्सिडी देती है इन तमाम तर चीज़ों की।
नाज़रीन, अवामी इख्तियारी आप लोग देख रहे हैं और हम लोग मौजूद हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में। इससे पहले आपको हमने मार्केट से दिखाई। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब हमारे साथ थी और वो मुख्तलिफ शॉप्स पे हमें लेके गई, वहाँ पर हमने प्राइस चेक की, उन्होंने भी चेक की, फ़ाइन भी किए। अब हम लोग मौजूद हैं रमज़ान सस्ता बाज़ार में। यहाँ पर रमज़ान सस्ता बाज़ार के जो इंचार्ज हैं असद शिराजी, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कुछ शिकायत भी आई हैं, कुछ लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया और कुछ लोगों ने शिकायत की। उस सवाल से भी बात करेंगे और इंतजामिया कैसे तमाम तर चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, कैसे इसके ऊपर चेक रख रही है, इस सवाल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तरीक़ाकार अपनाते हैं? ये बाज़ार किस टाइम ओपन होता है और किस वक्त तक चलता है और कितने लोग यहाँ पर डेली विज़िट करते हैं? देखिए, ये बाज़ार हमारा ओवरऑल जो गवर्नमेंट टाइमिंग्स हैं, हमारे 9 बजे बाज़ार शुरू हो जाते हैं, 5:30 तक हम इनको वाइंड अप कर देते हैं। और ये बाज़ार वन ऑफ द बिजिएस्ट बाज़ार है। यहाँ पे फुटफॉल बाकी बाज़ारों की निस्बत सबसे ज़्यादा है। कुछ लोगों ने शिकायत की है, कुछ ख़वातीन से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि जो मीट है, मटन और बीफ, वो आने से पहले ही गायब हो जाता है। वो किधर जाता है या कौन लेके जाता है या क्या तरीक़ाकार होता है उसका? मटन और बीफ जो था उसके हवाले से कल सेक्रेटरी हमारे जो थे उनकी तरफ से विज़िट भी हुआ था और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट को क्योंकि हमने इंगेज किया, ये बाज़ार मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने लगाना है। लाइफ स्टॉक के विज़िट के बाद मटन और बीफ को जो है वो शोकास करके नया बंदा बिठाया जा रहा है। उनकी कंप्लेन पहले भी आई थी तो उनका टेक्निकल विज़िट हुआ है और नए बंदे हम बिठा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी को कुछ शिकायत है कोई रेट लिस्ट के हवाले से, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि बाहर जो रेट लिस्ट लगाई गई है और जो अंदर है उसमें फ़र्क है, वो एक जैसी नहीं है। जी, मैं इसलिए रेगुलर अनाउंसमेंट्स करा रहा हूँ क्योंकि हमने 2 रेट लिस्ट लगाई हैं। एक हमने लेफ़्ट पे लगाई है, एक राइट पे लगाई है। लेफ़्ट हमारी रेट लिस्ट जो है वो हमारे AFP शॉप की है, जो सब्सिडाइज है, जिसको गवर्नमेंट ने बजट दिया हुआ है, जहाँ पे 70% ऑफ प्राइसेस हैं। ये राइट वाली हमारी जो रेट लिस्ट है ये बेसिकली होल सेल रेट लिस्ट है। यहाँ पर बाकी इसको छोड़ के बाकी तमाम आइटम्स वो होल सेल रेट पर दस्तियाब हैं। लोग कन्फ्यूजन ये हो जाती है, मेरे पास भी कंप्लेन आ रही है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि AFP के जो रेट्स हैं वो पूरे बाज़ार में क्यों नहीं है। तो वो हम उनको समझाते हैं कि पूरे बाज़ार में नहीं, वो सिर्फ हमारे AFP काउंटर के अंदर है। तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए लोगों को समझाने के लिए एक शख्स को अगर बाहर बैठा दिया जाए या लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए, क्योंकि लोग बाहर वाली लिस्ट को लेके अंदर जाते हैं दिमाग में लेके, पहले से उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो, बाहर उसको समझा दिया जाए उन लोगों को? देखें सर, मैं एक तो बिल्कुल बाज़ार के सामने बैठा हूँ, तो रेगुलर इसके अलावा समझाने के लिए हमने ये किया कि साउंड सिस्टम पे हर घंटे के बाद हम अनाउंसमेंट भी कर देते हैं ताकि लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप होल सेल पर भी चीज़ ले रहे हैं तब भी वो रिटेल से बहुत बाहर के मुकाबले में बहुत सस्ती है। यानी यहाँ पर जो अगर फ्रूट या वेजिटेबल वाला बंदा बैठा है तो वो सुबह सुबह जो ले कर आएगा होल सेल वही रेट यहाँ पे देगा। और क्वालिटी चेक कैसे रखते हैं? क्वालिटी के हवाले से लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि रमज़ान सस्ता बाज़ारों में रेट तो कम करती जाते हैं लेकिन चीज़ें क्वालिटी वाइज कमज़ोर होती हैं। सर, मेरे पास अब तक क्वालिटी के हवाले से, मैं खुद भी वैसे राउंड लगा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी के हवाले से मेरे पास अब तक कोई कंप्लेन नहीं आई। मैं सुबह से बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे साथ बाबा जी क्या कहना चाहिए आप? चीनी है ना, हमारे मोहल्ले में मिल रही है 330 रुपये की 5 किलो। ठीक है। ये दे रहे हैं 340 रुपये की 5 किलो, 10 रुपये ये महंगी दे रहे हैं। आपके मोहल्ले में कैसे 330 रुपये की दे रहे हैं? पर केजी कैसे हो गया? वो आप निकाल लें। मैंने तो 5 किलो लिया रोज़े से, मैं उसने कहा 330 रुपये दें हाजी साहब। मैंने 330 रुपये दिए, 2 दिन पहले भी दिया था, उस वक्त भी 330 था, आज भी 330 है। यहाँ ये 80 रुपये किलो दे रहे हैं, ये 340 रुपये पड़ रही है, ये महंगी दे रहे हैं चीनी। वो शायद उन्होंने ये 10 रुपये चीनी वहाँ मार्केट से महंगी है। ये आप ये मार्केट से उन्होंने कहा कि चीनी 10 रुपये महंगी है यहाँ पर। मार्केट से 10 रुपये महंगी है चीनी यहाँ पर। मतलब सर, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पूरे पंजाब में चीनी का रेट दिया है और मार्केट रेट में ये कोई रावलपिंडी का रेट नहीं है, ये पूरे पंजाब में हमने सब्सिडी यही रेट दिया है। तो अगर कहीं इससे सस्ती चीनी आपको मिल गई है तो सर मतलब ये तो दे रहा हूँ लगातार 330 रुपये वगैरह थैलियाँ बना के रखी हुई चीनी की 5-5 किलो की। वो शायद खुद से कुछ दें, मेरे ख्याल से 330 रुपये दें और 5 किलो चीनी दे दें, मोटी चीनी अच्छी वाली चीनी, ये हल्की चीनी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हमने बाज़ार इंतज़ामिया से भी बात की और हमने आम लोगों से भी बात की। हमारी कोशिश थी कि आज की अवामी कचहरी के अंदर हम लोग अवामी मसाइल को हाईलाइट करें। और इस वक्त जो माह मुबारक रमज़ान मुबारक व बरकत महीना चल रहा है, आज 5वां रोज़ा है और लोग अपने सैर अफ्तार में, आपको पता है कि इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी, फल, फ्रूट और दूध दही का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हमारी कोशिश थी कि हम लोग अवामी चीज़ों को सामने लेके आएँ, इंतज़ामिया की कारकर्दगी आपको दिखा सकें, इंतज़ामिया कैसे परफॉर्म कर रही है, इंतज़ामिया के अफसरान कैसे फील्ड वर्क करते हैं, लोग किस तरह से घर से निकल के अपनी खरीदारी करते हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें
जो है लोग फेस करते हैं और इंतजामिया कैसे उनको सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। अवामी कचहरी आप लोग देखते रहिएगा। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम अवामी कचहरी में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।